दोस्तों आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इज एम आर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे अगर आप इज एम आर के बाद कंपेल्ड टू का यूज करें, गुड फॉर नथिंग का यूज करें, येट का यूज करें, यूज टू का यूज करें, गेटिंग का यूज करें, लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज करें, और भी जो यहां पर कॉन्सेप्ट है अगर आप इनका यूज करना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कैसे सेंटेंसेस बनाने। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं और इनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट इज एम आर के बाद अगर आप लोग कंपेल्ड टू का यूज करेंगे तो क्या सेंस होगा। इसका हिंदी जो होता है वो होता है मजबूर होना। अगर आप कहते हो, अगर आप कभी भी किसी चीज को लेकर अगर आप मजबूर है तो वहां पर आप ये वाला रूल फॉलो कर दे। जैसे मैं वहां जाने के लिए मजबूर हूं, वो यहां आने के लिए मजबूर है, हम प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर है, रोहित सेंटेंसेस बनाने के लिए मजबूर है, हम क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर है। तो जब कभी भी आप किसी काम को करने के लिए मजबूर है तो वहां पर कंपेल्ड टू का यूज होगा। कुछ सेंटेंसेस है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है मैं यह करने के लिए मजबूर हूं, मैं इस काम को या फिर ये करने के लिए मजबूर हूं। तो सेंटेंस क्या होगा? आई एम कंपेल्ड टू डू दिस। आप ऊपर यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, इज एम आर तो खैर लगाना ही है, बात आप लोगों को आएगा फिर कंपेल्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे यह काम छोड़ने के लिए मैं मजबूर हूं, मैं इस काम को छोड़ने के लिए मजबूर हूं। तो मैं हूं तो मैं कहूंगा आई एम कंपेल्ड टू। छोड़ने के लिए आप लगाइए यहां पर लीव दिस वर्क। पूरा सेंटेंस दो अगेन आप पढ़े कि आई एम कंपेल्ड टू लीव दिस वर्क। मतलब क्या हो रहा है कि मैं इस काम को छोड़ने के लिए मजबूर हूं, मैं उसकी मदद करने के लिए मजबूर हूं, मैं उसकी मदद करने के लिए मजबूर हूं। तो बनेगा आई एम कंपेल्ड टू हेल्प हिम। यहां पर तीन सेंटेंसेस है जो आप लोगों के लिए मैंने लेकर आया, जो शायद आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं ये करने के लिए मजबूर हूं, मुझे ये काम छोड़ने के लिए मैं मजबूर हूं, या फिर मैं उसकी मदद करने के लिए मजबूर हूं। तीनों में आप लोगों ने क्या यूज किया? सब्जेक्ट यूज किया, इज एम आर यूज किया, फिर आप लोगों ने जो मेन पॉइंट था कंपेल्ड टू, इसे यूज करके आगे चले गए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं अंत में आप लोगों को पीडीएफ बता दूंगा, आप चाहे तो उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड में क्या करना होगा? सब्जेक्ट लगेगा। अब इज एम आर के बाद हम अगला क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे? गुड फॉर नथिंग। अभी जैसे आप लोगों ने इज एम आर के बाद कंपेल्ड लगाया, अब मैं बात करने वाला हूं कि इज एम आर के बाद अगर आप गुड फॉर नथिंग लगाना चाहते हैं तो क्या सेंस होगा। सेंटेंसेस है कि तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है, वह लड़का किसी काम का नहीं है, उसका भाई किसी काम का नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप कहते हो कि कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु किसी काम का नहीं है, वहां पर इज एम आर के बाद गुड फॉर नथिंग आएगा। ये दरवाजा किसी काम का नहीं, ये नॉलेज किसी काम का नहीं, आपका अनुभव किसी काम का नहीं, ठीक है, ये सेवाएं किसी काम की नहीं, ये बटरिंग ये मक्खन किसी काम का नहीं, आपके आइडियाज किसी काम के नहीं, ये कुर्सियां किसी काम की नहीं, ये योजना किसी काम की नहीं। सभी में आप लोगों को इज एम आर के बाद गुड फॉर नथिंग लगाना होगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं कि तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है। सो यूर friend is good for nothing. Your friend is good for nothing. Second sentence है वह लड़का किसी काम का नहीं, that boy is good for nothing. ठीक है, उसका भाई किसी काम का नहीं है तो क्या बोलोगे? his brother is good for nothing. good फॉर नथिंग। याद रखेंगे कि गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का ना होना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा जो आप काफी पसंद करेंगे, सब्जेक्ट लगा दो, इजेमार लगा दो। अब इजेमार के बाद आपको यूज करना होगा येट टू। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बिगिनिंग में बताया सारे वन बाय वन मैंने जैसे कहा कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। थर्ड पर आप लोग देख रहे हैं येट टू। येट मतलब आप लोगों ने सुना होगा कंजंक्शन होता है, लेकिन इसका यूज कहां होता है पहले इसके कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जहां आप कहते हैं कि मेरा पढ़ाना बाकी है, मेरा खाना खाना बाकी है, मेरा वीडियो एडिट करना बाकी है, मेरा वीडियो पोस्ट करना बाकी है, मेरे कपड़े चेंज करना बाकी है, मेरा नहाना बाकी है, कुल मिलाकर कुछ भी करना अगर आपका बाकी रह जाता है वहां पर आपको इज एम आर के बाद लगाना होगा येट टू। फिर आगे प्रोसेस जो है पूरी सेंटेंस की आप समझ सकते हो। जैसे मेरा समझाना बाकी है तो क्या कहूंगा? आई एम येट टू एक्सप्लेन। क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम येट टू एक्सप्लेन। हिंदी हो रही है कि मेरा समझाना बाकी है। अच्छा, मेरा फैसला लेना बाकी है। फैसला लेना मतलब डिसीजन बनाना। सो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम
येट टू डिसाइड, या फिर आप चाहो तो आई एम येट टू मेक अ डिसीजन। आप दो तरीके से इस बात को यहां पर रख सकते हैं। लास्ट है उसका खाना खाना बाकी है, उसका खाना खाना बाकी है, क्या होगा? ही इज येट टू ईट फूड। ये रहा आप लोगों के 3 और सेंटेंसेस। अभी आप समझ लीजिए, आगे प्रैक्टिस अलग तरीके के फॉर्म में हम करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में इस सब्जेक्ट है इजेमार है। यहां इजेमार के बाद आप लोग क्या लगा रहे हैं? यूज टू। जनरली हम लोग यूज टू को कहां देखते हैं? जब आप अपनी हैबिट ऑफ पास्ट को शो करते हो, जैसे आई यूज टू गो देयर, हिंदी करेंगे कि मैं वहां जाया करता था। मैं अपनी बेसिक क्लासेस मींस जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, आप लोगों को जानकारी होगी, मंडे, ओके, वेंसडे एंड फ्राइडे, मैं आप लोगों को इस समय 8:30 के अराउंड में लाइव क्लासेस लेता हूं। उस दौरान मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई है। खैर यहाँ इसका अलग यूज है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसके रूल में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, V4। V4 मींस यहां पर टू के बाद, टू देख रहे हो, टू के बाद भी हमें आईएनजी लगाना होगा। जैसे कि मैं देर तक काम करने का आदी हूं। खैर समझ लेते हैं कि यहां पर इसका रोल क्या है। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस रूल में यूज टू आएगा और उस यूज टू के बाद आईएनजी आएगा। यहां तक सबको क्लियर? अब बात करता हूं इसको यूज कैसे करना है। ये तो अलग तरीका हो गया, जो भी काम आप किया करते थे, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है यूज टू का। अब इसे आप इग्नोर करेंगे। यहां आते हैं, जब भी आपको किसी काम को करने को या किसी काम को लेकर आप फेमिलियर हो जाते हो, कम शब्दों में समझना हो तो किसी काम को करने की अगर आपको आदत है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? यूज टू। और साथ ही साथ V4। जनरली मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टू के बाद हमें आदत होती है V1 लगाने की, यहां लगाओगे V4, इन शॉर्ट आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं देर तक काम करने का आदी हूं, मतलब मैं फेमिलियर हूं, मैं करता रहता हूं, मुझे आदत है। सेंटेंस बनेगा आई एम यूज्ड टू वर्किंग, आई एम यूज्ड टू वर्किंग टिल लेट नाइट। नाइट चाहो तो लिख सकते हो, ना तो बिना लिखे भी काम हो जाएगा। दो बातें ध्यान में रखना होगा कि यहां जो यूज टू है ये हैबिट को शो नहीं कर रहा है, जो मैंने यहां पर बताया ये अलग कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि आप यहां पर टू होने के बाद भी आईएनजी लगाएंगे। रेयरली ऐसा होता है। एक और कॉन्सेप्ट आज ही आप देखेंगे जहां फिर टू के बाद क्या होगा? आईएनजी होगा। वह बड़े शहर में रहने की आदी है। ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है? एक लड़की की बात हो रही है जिसको आदत है मेट्रो सिटी में रहने की। तो आप लोग क्या कहोगे? She is used to living कहां? इन मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटी। ठीक है। थर्ड, वे हर महीने यात्रा करने के आदी है। हर महीने के लिए आप लगाएंगे मंथली, मतलब उसको ट्रेवलिंग पसंद है, उनको घूमना फिरना पसंद है, उस चीज के लिए वो आदी है। तो आपका सेंटेंस बनेगा वे तो बनेगा दे आर यूज टू ट्रेवल मंथली या एवरी मंथ। इन एवरी मंथ, इन लगा दो, इन एवरी मंथ कर दो। तो आपका सेंटेंस पूरा क्या बन रहा है? दे आर यूज टू, सॉरी यहां पर आईएनजी लगाइए, माफी चाहूंगा क्योंकि जैसे मैंने कहा आईएनजी के साथ जाएंगे। सो दे आर यूज टू ट्रेवलिंग एवरी मंथ, मींस हो रहा है कि वो उन्हें आदत है हर महीने ट्रेवलिंग करने की, यात्रा करने की, जर्नी करने की। चलो, तो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था। आइए बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ, अब यहां पर इजेमार के बाद आप लोग लगाएंगे गेटिंग, लेकिन यहां पर वर्ब नहीं आएगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहां यूज होता है? जो भी काम हो रहा है, जैसे बाहर अंधेरा हो रहा है, आप बीमार हो रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, आप दिन प्रतिदिन मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, कुल मिलाकर कुछ भी हो रहा है, वहां पर गेटिंग लगा दिया करो। सेंटेंसेस देखो कि वे पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, वो पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं। वे मतलब दे, तो क्या बोलोगे आप लोग? दे आर गेटिंग रेडी, दे आर गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। ठीक है ना? ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, मुझे भूख लग रही है। अब भूख लगना होता है आई एम गेटिंग हंग्री। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख ले। भूख लग रही है, गुस्सा हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, जल्दी हो रहा है, आलसी हो रहा है, गेटिंग लेजी, गेटिंग एंग्री, गेटिंग वट एवर यू वांट टू गो विद दैट, आप जो है गेटिंग के बाद एडजेक्टिव लगा दिया करें एज एन ऑब्जेक्ट। हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। वी आर गेटिंग क्लोजर, किसके? टू द डेस्टिनेशन, मंजिल के करीब हो रहे हैं, गेटिंग क्लोजर टू द डेस्टिनेशन। क्लोजर पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो आप लोग। तो हो रहा है, वहां पर आप लोग ये सेंटेंसेस लगाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आगे मौका मिलेगा आपको। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि इजेमार के बाद अगर आप चाहे तो विलिंग टू को भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी काम को करने की अगर आपको इच्छा है वहां लगा दो। जैसे मेरी पढ़ाई करने की इच्छा है, आप बनाएंगे आई एम, बहुत ही बेसिक चीज है ये, आई एम विलिंग टू स्टडी। रेयरली, वैसे सेंटेंस काफी कम यूज होता है कि आई एम विलिंग टू स्टडी, मेरी पढ़ाई करने की इच्छा है। आगे, हमारी यात्रा करने की इच्छा है हमारी, तो वी आर विलिंग टू ट्रेवल, या जो भी और लगा सकते हो। यहाँ टू के बाद आईएनजी लगाएंगे, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। उसकी किताबें पढ़ने की इच्छा है, तो ही इज विलिंग टू, पढ़ने के लिए रीड लगाइए, रीड द बुक्स। ठीक है, चीजें बेसिक है लेकिन याद रखना आपका काम है, आपका ड्यूटी है। नेक्स्ट, इजेमार के बाद अगर आप लोग क्या लगा दो, फॉन्ड ऑफ, तो फिर मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी चीज के प्रति क्या हो, शौकीन हो, या फिर आपको किसी चीज का शौक है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस बनाना है कि मुझे क्रिकेट का शौक है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे वहां जाने का शौक है, मुझे म्यूजिक का शौक है, मुझे फिल्म्स का शौक है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ही इज फॉन्ड। अगर वर्ब आए तो आईएनजी, ना आए तो कोई तकलीफ नहीं। अगर मैंने कहा, पहले सेंटेंसेस जो लिखे इनको समझ लो कि मुझे गाने का शौक है, सिंगिंग का मुझे शौक है, तो मैं कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। क्या होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। एक चीज आप लोग जान लीजिए, फॉन्ड अलग होता है, और जो आप लोगों ने फाइंड का पास्ट फॉर्म सुना होगा फाउंड, ये पूरा अलग है, दोनों को एक ना समझे। हमें तैराकी करने का शौक है, स्विमिंग का हमें क्या है, शौक है, मैं उस चीज को लेकर शौकीन हूं। तो वी आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज का, जैसे मैंने कहा मैं शौकीन हूं क्रिकेट को लेकर, तो मैं कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। वर्ब ना है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप हर जगह वर्ब लगाओ। मुझे म्यूजिक का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो वो दो बातें हैं, समझना, अगर वर्ब आए तो आईएनजी के साथ लगाओ, ना आए तो कोई तकलीफ नहीं। आगे, उसके भाई को किताबें पढ़ने का शौक है, ये आप लोग बता सकते हो, काफी बेसिक है कि हिज ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। क्या बोलोगे, हिज ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू। टू यहाँ मिसिंग है बट टू भी आएगा। अधिकतर मैंने कभी कई सारे सेलिब्रिटीज को बोलते हुए देखा होगा और आप लोगों ने भी सुना होगा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू काफी यूजेबल होता है। करना कहाँ होता है वो देख लो, जब भी आपको किसी चीज का क्या हो, इंतजार। अब इंतजार के लिए तो आप लोगों ने क्या लगाया होता है, वेटिंग। लेकिन ये चीज जैसे मैंने कहा एडवांस है, बेसिक के लिए तो आप कहोगे आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके, आई एम वेटिंग टू मीट यू। लेकिन जब आप किसी चीज का इंतजार करते हो, लेकिन इंतजार थोड़ा सा एक्साइटेड होके कर रहे हो, मतलब अगर आप थोड़ा एक्साइटेड हो किसी चीज को लेकर जो फ्यूचर में होने वाली है, उस बात को बतलाने के लिए आप लोग क्या लगाते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्या समझे, कि अगर जो भी फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स है उसे लेकर अगर आप एक्साइटेड हो, उसका वेट कर रहे हो, वहां पर आप लोग क्या क्या करें, लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज करें। लेकिन जब टू का यूज करेंगे तो उसके बाद आप V4 को भी समझे। इसके पहले भी मैंने यूज टू के साथ आपको कहा कि टू आ रहा है फिर भी V4 आएगा, यहां पर भी टू आ रहा है फिर भी V4 आएगा। सेंटेंस देख लो, मुझे पार्टी का आनंद लेने का इंतजार है, मुझे पार्टी में एंजॉय करने का वेट हो रहा, लाइक आप कहते हैं ना कि मैं उसका वेट नहीं कर पा रहा हूं। जब किसी चीज का वेट नहीं कर पा रहे हो, मेरे से वेट ही नहीं हो रहा है, तो बस उस चीज या उस सिचुएशन के लिए लुकिंग फॉरवर्ड टू बना है। अब सेंटेंस क्या है कि मुझे पार्टी करने का, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब आईएनजी लगाएगा तो हो जाएगा एंजॉइंग द पार्टी। पार्टी को एंजॉय करने का क्या हो रहा है, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, तो आप लोग वहां पर कहेंगे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं। कुल मिलाकर इसकी कोई एक हिंदी नहीं है, लेकिन समझदार व्यक्ति समझ चुका है कि जब किसी भी चीज को फ्यूचर में लेकर आप एक्साइटेड होंगे तो वहां पर लगा दो। जैसे अभी होली आने वाली है, तो आप सभी होली सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे, सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्या बोला जा सकता है, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग द होली। होली आगे, सो मुझे नए लोगों से मिलने का इंतजार है, मतलब मैं वेट कर रहा हूं, मैं एक्साइटेड हो रहा हूं, सो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मिलना होता मीट, लेकिन आईएनजी के साथ जाऊंगा तो हो जाएगा मीटिंग न्यू पीपल। एक और सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, मुझे आज रात फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार है। जैसे बेसब्री वर्ड ऊपर मिसिंग हो रहा था, यहां पर आ गया तो है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब वर्ब क्या है, मूवी देखना, तो वॉचिंग द मूवी टू नाइट, वॉचिंग द मूवी टू नाइट। खैर एक आप लोगों का फेवर चाहिए मुझे यहाँ से, ठीक है। ये तो मैंने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताए थे इन द बिगिनिंग सारे हो चुके हैं, 7 से 8 सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि अगर आप इजेमार के बाद ये सब कुछ लगाएंगे तो इनके क्या क्या सेंसेस होते हैं, और सारे के सारे एडवांस है। आपने कई सारे तो आज पहली बार सुने होंगे, लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस मिले तो आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें इनकी प्रैक्टिस चाहिए एटलीस्ट 8-10 सेंटेंसेस जो है, तो हम क्या करेंगे फिर इसके ऊपर काम करेंगे और पीडीएफ जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में आप तक पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर 8 कॉन्सेप्ट से अगर 10 एक के मिलेंगे तो लगभग 70 to 80 हिंदी के सेंटेंसेस आपको जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, द इंग्लिश गुरुकुल, आप नीचे देख सकते हो। और भी कुछ प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं लाइव मिलूंगा आप लोगों को मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, जहां हम करते हैं रहते हैं प्रैक्टिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।